जब से हरियाणा पुलिस पीएमटी की लिस्ट आई है पहली लड़कियों की, तभी से ये बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है क्या दूसरी लिस्ट भी आएगी या फिर नहीं आएगी। क्योंकि पहली ही लिस्ट में 25 गुना लड़कियों को बुला लिया गया, तो ये सभी लड़कियों के पास जिनका नाम नहीं आया पहली लिस्ट में, सभी के यही कॉमन डाउट है कि उनका लिस्ट में नाम आएगा या नहीं, आखिर दूसरी लिस्ट आएगी या नहीं, या फिर उनका सपना हरियाणा पुलिस में 2026 में वर्दी पाने का सपना ही रह जाएगा। तो आपके इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आप ये वीडियो स्पेशली लेके आई हूँ। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आखिर कब आएगी सेकंड लिस्ट, आएगी या फिर नहीं आएगी। तो इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबसे पहले मैं सटीक इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ आप सभी के लिए। और वीडियो को अभी से लाइक कर दो जिसने नहीं लाइक किया है अभी तक। तो हम बात करते हैं सेकंड लिस्ट की। तो सेकंड लिस्ट आनी तो जायज़ ही है। वो क्यों है आपको धीरे धीरे पता भी लग जाएगा। वो इसलिए जायज़ है क्योंकि जिनके ये लिस्ट बहुत हाई गई है, हाई तो जानी ही थी, हाई तो सेकंड भी जाएगी। ये नहीं है कि वो सीधा 50 पे जाके टक जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। हाई तो जाएगी क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन सेकंड इसीलिए आएगी क्योंकि जो सीईटी है लड़कियों ने सभी ने दिया, जो अभी वर्किंग है ना दिल्ली हरियाणा पुलिस में काम कर रही हैं एज अ कांस्टेबल, उन्होंने भी दिया था। जो एसआई की तैयारी करना चाहती थी या फिर जो किसी और जॉब के लिए अब सीईटी मैंडेटरी हो गया, तो सभी लड़कियों ने दिया था। जो जॉब लगी हुई है जिनकी, उन्होंने भी, और जो जिनकी जॉब नहीं लगी हुई उन्होंने भी, तो दोनों ही टाइप की लड़कियों ने सीईटी दिया था। तो वो तो अब हरियाणा पुलिस का फिजिकल के लिए नहीं जाने वाली है, फॉर श्योर श्योरिटी है ये, तो पीएमटी के लिए नहीं जाने वाली है। वो तो अपनी एसआई की तैयारी कर रही है, पटवारी की, या फिर किसी बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रही है। तो वो तो कंफर्मेशन है कि पीएमटी के लिए नहीं जाएंगी। और कुछ ऐसी लड़कियां होंगी जो किसी और रीज़न की वजह से अपसेंट हो जाएंगी। तो एब्सेंट की भी लड़कियों में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और बहुत से फैमिली ऐसी होती है कि अपनी लड़कियों को हरियाणा पुलिस में जॉब नहीं करने देते, उन्हें ऐसा लगता है कि ये सेफ़ नहीं है, या फिर लड़कियों के लिए पुलिस की जॉब अच्छी नहीं होती है, किसी का माइंड सेट ऐसा होता है। तो बहुत से रीज़न हैं सेकेंड लिस्ट आने के। तो सेकेंड लिस्ट तो डेफिनेटली आएगी, जस्ट वेट। एक रीज़न ये भी हो सकता है सेकंड लिस्ट आने का, अगर अब नहीं आई पीएमटी के टाइम तो पीएसटी के टाइम तो गर्ल्स बहुत ज़्यादा बाहर होती है पीएसटी में लड़कियां। तो 10 गुना तो उन्होंने बुलानी ही पड़ेंगी रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए। तो उसलिए अगर वो 10 टाइम्स वहाँ पूरी नहीं होती है तो वहाँ पे भी चांसेस है सेकंड लिस्ट आने के लिए। तो आप बेफिक्र हो जाए, जिसका 1 नंबर, आधा नंबर या फिर 2 नंबर तक कम है, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये बात। बाकी जिसका 5 नंबर 7 नंबर से कम है तो वो तो अपना डेफिनेटली किसी और जॉब की तैयारी करो। अब इसमें तो नहीं हो पाएगा। थर्ड लिस्ट आएगी तो भी उनका तो नाम कहीं भी नहीं आने वाला है, दूर दूर तक नहीं आने वाला है। तो वो तो अब इस जॉब के, शायद आपके लिए ये जॉब है ही नहीं, तो अपने किसी अच्छी बेहतरीन जॉब की तलाश में जुट जाओ और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। तैयारी छोड़ने का तो कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होगा। लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी है जिसका 0.25 से 0.51 से या फिर 1.5 से इतने से रहा है। तो ऐसी भी बहुत सारी लड़कियां हैं, तो उनके तो चांसेस हैं। वो तो बेकार की टेंशन लेना छोड़ दो कि उनका नहीं हुआ, उनका क्यों नहीं हुआ, उनका लक खराब था, ऐसा कोई सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका तो डेफिनेटली आने वाला है लिस्ट में नाम, और सेकंड लिस्ट आने वाली है। तो अपनी पीएमटी की प्रिपरेशन कंटिन्यू करो और रिटर्न की तो तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है रिटर्न के लिए। रिटर्न की हम बाद में बात करते हैं। आई होप मैंने आप सभी का डाउट क्लियर कर दिया होगा कि सेकंड लिस्ट डेफिनेटली आने वाली है, और जिसके थोड़े से कम मार्क्स है, हाफ पॉइंट में है, जो भी कम है, तो उनका तो नाम डेफिनेटली आने वाला है। और बहुत सी लड़कियाँ ऐसी भी थी कि जो जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई कर रही हैं, लेकिन उन्होंने ईडब्ल्यूएस से भर दिया है। ऐसा बहुत पहले नहीं होता था, लेकिन इसी बार हुआ है। पता नहीं क्या है, ये लक बोलें या फिर क्या बोलें, पहली बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इतनी हाई गई है। अब तो क्या ही कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन अपनी किसी और एग्जाम पे, बेस्ट एग्जाम पे फोकस करो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, तैयारी बिल्कुल मत छोड़ना। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।